जय श्री कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति भरे इस चैनल पर, जहां हम धर्म और अध्यात्म और जीवन के शुभ अशुभ रहस्य पर बात करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि अमावस्या के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यों पर, जिसका हमारे जीवन पर शुभ अशुभ फल पड़ता है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अमावस्या के दिन अपने आप को बहुत ही नियमित और संयमित रखना चाहिए। अमावस्या एक ऐसा दिन होता है जिसकी वजह को हम अपने बहुत सारे दोषों को दूर करने के लिए कर सकते हैं। इस दिन की खासियत होती है कि सूर्य डूबने के बाद ना सूरज होते हैं ना चंद्रमा होता है, और इनकी गैर मौजूदगी में हम अगर शिव मंदिर में एक घी का दिया जलाते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो जन पत्रिका में कितना भी बड़ा आपको दोष या ग्रह दोष हो जिसकी वजह से हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वो दूर हो जाता है। लेकिन मानिए सिर्फ एक या दो अमावस्या में ही आपको इसमें साफ डिफरेंस दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस अमावस्या से किसी भी शिव मंदिर में एक घी का दिया जो कि आटे का बना हुआ जलाएं और अपने पूर्वजों के शक्ति के लिए प्रार्थना करें। फिर देखिए किस तरह से सभी मामलों में कुदरत आपका साथ देना शुरू कर देती है। अब आइए जानते हैं इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या कब पड़ रही है। इस साल आषाढ़ मास की अमावस्या 25 जून को है। 24 जून को शाम से अमावस्या शुरू हो जाएगी और अगले दिन 25 जून तक शाम के 4 बजे तक रहेगी। तो इसमें आपको कुछ उपयोगी चीज़ें बताती हूँ जिससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले शास्त्रों में बताया गया है कि अमावस्या पर जो पितरों को तृप्त करते हैं उनका जीवन धन धान्य से युक्त हो जाता है। कहते हैं कि देवताओं से भी पहले अपने पितरों का पूजन करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कि अमावस्या पर पितरों की सेवा होती है। जैसे हम लोग अगर सुबह सुबह उठते हैं तो हमें कोई तृप्त कर देते हैं, कितना अच्छा लगता है। वैसे ही अमावस्या पर पितरों को जो तृप्त कर देते हैं उनका जीवन हमारे पितर सुखमय कर देते हैं। अमावस्या पर हमें विधि विधान से पितरों का तर्पण करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्त करने के लिए तर्पण अति आवश्यक है। अब आइए बताते हैं इस आषाढ़ अमावस्या पर आप पितरों को कैसे तर्पण करें। सबसे पहले एक तांबे का लोटा लें, इसके अंदर पहले गंगा जल भरें, उसके बाद उसे शुद्ध जल से भरें। उसके बाद उसमें काले तिल डाल दें, अगर आपके पास कुशा है तो वो भी डाल दें, और उसमें तुलसी दल डाल दें। याद रखिए तुलसी दल, इसमें अमावस्या के दिन तुलसी दल तोड़ा नहीं जाता, क्योंकि अमावस्या पर तुलसी तोड़ना अथवा किसी भी शुभ वृक्ष को तोड़ना वर्जित होता है। अब ये सारी चीज़ें लोटे में डालकर पूजा स्थान पर लोटे को रख दें। गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें और फिर पाठ के बाद वह लोटे का जल संकल्प करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को याद करते हुए पितृ स्थान अथवा अंगूठा व पहले अंगूठे के बीच का जो स्थान होता है उस जगह से जल धीरे धीरे अपने पितरों को संतृप्त करें। जब लोग सभी कर सकते हैं उसके बाद पितरों के लिए दान देना चाहिए। इस दिन हमें किसी मंदिर ले जाकर योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा करना चाहिए। आटे का दान दें, आलू फल सब्जी कुछ भी दान कर सकते हैं। इसमें हम समस्त विघ्नों के निवारण हेतु अग्नि में ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, ये देवता के नाम पर अग्नि में 1 अथवा 5 की आहुति दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे घर की सारी नकारात्मकता खत्म होगी, विघ्नों का नाश होगा और पितर प्रसन्न होंगे और हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अमावस्या के दिन दान का अन्न नहीं खाना चाहिए, इससे हमें हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ये कहते हैं कि अमावस्या के दिन दान का अन्न खाने से मनुष्य के उस जन्म के किए हुए सारे पुण्य, मनुष्य के एक जन्म के किए हुए सारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं और वो फल उस अन्नदाता को मिल जाता है। अर्थात अमावस्या के दिन अगर आपने किसी का भी मिला हुआ कुछ खाया है तो आपने इस महीने के जो भी पुण्य शुभ कर्म किए हैं वह सभी फल उस व्यक्ति के खाते में चला जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों में भाई के घर का, पिता के घर का, ससुराल के घर का और मामा के घर का खा सकते हैं। के राशन का अन्न खाने से भी दोष नहीं लगता है। यदि इसके अलावा कहीं और खाना पड़ जाए तो कुछ दक्षिणा देकर ही खाएं। भंडारे का अन्न भी वर्जित होता है, भंडारे का अन्न खाने से बचें। तो ये थी अमावस्या से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें जो आपके जीवन में सुख और शांति और सकारात्मक ऊर्जा ला सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर भक्ति और धार्मिक ज्ञान से जुड़ी जानकारी आप तक पहुँचा सकें। और अंत में ये कहना चाहती हूँ कि अमावस्या के ठीक दूसरे दिन कुछ नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप नवरात्रों की पूजा विधि जानना चाहते हैं तो मैं इस चैनल पे उससे जुड़ी हुई चीज़ें डालूंगी। आप चैनल को देखते रहिएगा, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, अमावस्या से जुड़ी कुछ बातें पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण।